प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी को जनसंचार माध्यम एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्रकारिता, अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्वों का अध्ययन हम सभी करेंगे। हमने जनसंचार के कई भागों में अध्ययन किया। जनसंचार का अर्थ, परिभाषा, समाचार लेखन, समाचार किसे कहते हैं, उसकी अर्थ और परिभाषा। आज हम सभी पत्रकारिता, अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पत्रकारिता का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता कहते किसे हैं? पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, यानी इसे अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिकी, यानी जो डेली बात करते हैं, दैनंदिनी, रोज, नामचा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द मैगजीन, मैगजीन में भी ये शब्द उपयोग आते हैं। जर्नल छपते हैं जिन्हें कहते हैं जर्नल छप रहे हैं, यानी मैगजीन में समाचार पत्र, अखबार का द्योतक हो गया है। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, चाहे वह समाचार कलेक्शन का हो, संकलन का हो, लेखन का हो, या संपादन एडिटिंग का हो, प्रेजेंटेशन का हो, वितरण का हो। आज के युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम भी हो गए हैं, क्योंकि जैसे अखबार, वो भी चाहे अखबार में पत्र, अखबार के लिए कलेक्शन करें, न्यूज़ कहें, वह प्रिंट मीडिया के पत्रकार होते हैं। और जो डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टीवी, इंटरनेट आदि से जुड़े पत्रकार होते हैं, उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जर्नलिस्ट कहा जाता है, पत्रकार कहा जाता है। रेडियो पे भी दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस सब पे भी पत्रकारिता धीरे धीरे विविध रूप दिखाई दे रहा है। हिंदी में भी पत्रकारिता का अर्थ लगभग यही है, क्योंकि पत्रकार शब्द जर्नलिज्म से बना है, जनरल शब्द से बना है, क्योंकि जर्नलिज्म कहलाता है। और हिंदी में भी इसे पत्रकारिता कहते हैं, लगभग यही है। पत्र से पत्रकार बना है और फिर पत्रकार से जुड़े व्यवसाय को पत्रकारिता समझा जाता है। बृहद हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी को है, बृहद हिंदी शब्दकोश के अनुसार पत्र का अर्थ है चिट्ठी, कागज, वह कागज जिस पे कोई बात लिखी या छपी हो, वह कागज का धात की पट्टी जिस पे किसी के व्यवहार के विषय में कोई प्रमाणिक एथेंटिक बातें लिखी हो या खुदवाया गया हो। दानपत्र, तामपत्र, यानी जो आप देखते होंगे कहीं कहीं पे शिलापट्ट होता है, शिलान्यास लिखा होता है पत्थर पे, या घटना के विषय का प्रमाण रूप लेख, पट्टा, दस्तावेज, ये भी एक पत्र होता है। प्रशस्ति पत्र किसी के प्रशंसा में लिखते हैं। ताम्र पत्र, तांबे पे लिखा जाता है। यान, वाहन, समाचार पत्र, अखबार, जहाँ पे भी सूचना के देने के दृष्टिकोण से कुछ लिखा जाता है, चाहे वो पत्थर पे, चाहे तांबे की प्लेट पे या दीवालों पे कहीं सूचना, तो निश्चित तौर पे वो सूचना पत्र ही होता है। और अगर समाचार पत्र में है तो उसका बृहद अर्थ हो जाता है, वो पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकार का अर्थ है समाचार पत्र का संपादन या लेखन, यानी न्यूज़ का एडिटिंग करना, यानी उसका समाचार का रिपोर्ट तैयार करना, एडिटिंग करना, संपादन करना। और पत्रकारिता का अर्थ है पत्रकार का काम या पेशा, यानी न्यूज़ लिखने की प्रोसेस, यानी न्यूज़ को एडिट करने की, संशोधन करने की पत्रकारिता। और जो व्यक्ति करता है ये काम, उसे हम पत्रकार कहते हैं। दो बातें बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट हैं, पत्रकार और पत्रकारिता, यानी जो भी समाचार से जुड़ी चीज़ें हम एडिट करते हैं, बनाते हैं, न्यूज़ का काम होता है, यानी न्यूज़ लिखना, लिखने की प्रोसेस आपका पत्रकारिता हो गया। और लिखने वाला पर्सन जो पत्रकार कहलाता है। समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठा करना आदि का विवेचना करने वाली विद्या, यानी ये पत्रकारिता होती है। समाचार इकट्ठा करना, उन्हें कटाई छटाई करना, उन्हें जो है परखना, निष्पक्ष बनाना, उन्हें सबके सुनने योग्य बनाना, ये सब काम करने वाली विद्या ही पत्रकारिता होती है। बृहद शब्द को में साफ है। पत्र का अर्थ है वह कागज या वह साधन जिस पे कोई बात लिखी या छपी हो और जो एथेंटिक हो, प्रामाणिक हो। जैसे हमने कह दिया कि घटना घट गई,
लेकिन कहेंगे कहाँ से आपको समाचार मिला, हम कहते हैं न्यूज़पेपर में, तब आप विश्वास करते हैं। हमने कहा नहीं, ये घटना जो है पेपर में नहीं, हम खुद कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे। जो घटना के विषय में प्रमाण स्वरूप पेश करता है, और पत्रकार का अर्थ है उस कागज को लिखने वाला, संपादन करने वाला, और पत्रकारिता का अर्थ है उसकी विवेचना करने वाला, उसका डिस्क्रिप्शन करने वाला। यानी कोई न्यूज़ लिख दिया गया और उसका विवेचना करने वाला, उसका डिस्क्रिप्शन करना देने वाला, वह पत्रकारिता कहलाता है। इस तरह हम सभी देख रहे हैं, यानी जो भी न्यूज़ लिखने का काम करता है वो पत्रकार, और उससे जुड़ा व्यवसाय पत्रकारिता। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि न्यूज़ यानी समाचार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए हो, अगर वह लिखा जा रहा है तो लिखने का काम पत्रकारिता हो गया, और उसकी विवेचना करना, उसको एक्सप्लेन करना, ये करने वाला व्यक्ति जो है पत्रकार कहलाता है। यानी जुड़ा व्यक्ति पत्रकार, जर्नलिस्ट, और व्यवसाय पत्रकारिता हो गया। आइए देखते हैं उल्लेखनीय है कि इन सभी माध्यमों से संदेश या सूचना का प्रसार एक तरफा होता है। सूचना के प्राप्तकर्ता से इसका फीडबैक नहीं के बराबर होता है। ये ज़्यादातर प्रिंट मीडिया में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, या अब तो सोशल मीडिया है, उस पर तमाम लोग कमेंट करते हैं, उससे फीडबैक तुरंत पता चल जाता है। यानी माध्यमों में प्रचारक या प्रसारक के संदेश प्राप्तकर्ता में दोहरा संपर्क नहीं स्थापित कर पाते। प्राप्तकर्ता में मिलने वाली प्रतिक्रिया, चिट्ठी आदि माध्यम संपर्क के नहीं के बराबर है। अगर इस तरह हम पत्रकारिता की परिभाषा की बात करें, अगर एक पूछा जाए पत्रकारिता को परिभाषित करें, तो आप बताएंगे किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करता है। इसके साथ ही इसके उपयुक्त सीधा संबंध होता है। इस कर्म को जो होता है, यानी समाचार लिखने के काम को, कर्म को मर्मज्ञ विशेषज्ञ मनुष्यों ने पत्रकारिता कहा है। यानी ऐसी सूचना जो समाज या दुनिया को प्रभावित करती है। हर घटना समाचार नहीं होती है। जैसे मैं या आप बीमार पड़ गए, समाचार नहीं है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री बीमार पड़ गए तो वह समाचार है। यानी उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की बागडोर उनके हाथों में है। यानी वह घटना ही समाचार होती है, या वह सूचना समाचार होता है जिससे देश प्रभावित हो, जिससे दुनिया प्रभावित हो, जिससे समाचार यानी दुनिया को प्रभावित करने वाली रिपोर्ट और इसके द्वारा किया गया कर्म, यानी रिपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए किया गया टास्क, यही पत्रकारिता कहलाता है। लेकिन पत्रकारिता इतना आसान नहीं है। आज देखें, हिंदी का सबसे सशक्त विभाग है पत्रकारिता। नाम और प्रसिद्धि के अलावा चाहे वो देश के राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो देश के बड़े डॉक्टर हों, चाहे देश के बहुत बड़े प्रशासक हों, कम से कम पत्रकार शब्द से तो डर ही जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की अगर निष्पक्ष पत्रकार है तो मानवता की रक्षा करता है, मानव के हितों की रक्षा करता है, कसौटियों पे कसता है सत्यनिष्ठता को। निश्चित, जैसे हिंदी का उद्देश्य ही है साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी का अंग है पत्रकारिता, हिंदी का ही एक अंग है। जैसे तमाम विषयों की शाखाएं होती हैं, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो जूलॉजी आपको जंतु विज्ञान आपको डॉक्टर की तरफ ले जाएगा, बॉटनी पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान की तरफ ले जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे रसायन बनेंगे, साइंस की तमाम शाखाएं हैं। इसलिए हिंदी की पत्रकारिता शाखा सबसे नेम फेम और पैसे वाला, तमाम ऐसे संपादक हैं, आज न्यूज़ एडिटर हैं जिनकी मंथली इनकम करोड़ों में है, जिनके खुद ने न्यूज़ चैनल है, अरबों रुपए है, समझिए। और कभी लोग उनके यहाँ जो है समझते हैं, उनकी महत्ता को समझते हैं। राजनेता तमाम लोग जो हैं उनसे चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, डरते हैं कि कहीं ना उनसे विरुद्ध खबरें न दिखा दें, उनसे वोट बैंक न प्रभावित हो जाए। क्योंकि मीडिया निष्पक्ष होती है, पत्रकारिता बड़ी निष्पक्ष होती है, जिसमें देश की भावनाएं जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि डर का माहौल पैदा करके हमें लोकतंत्र को गुमराह करना है, निष्पक्षता से दिखाना होता है खबरें। पत्रकार बनना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत कठिन कसौटियाँ होती हैं जर्नलिस्ट की। ये क्या गुण होते हैं, सामान्य व्यक्ति से नहीं गुण होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता काफ़ी मंथन का विषय है। तो कुछ गुण हैं जिन पे आज हम सभी को चर्चा करना है। सक्रिय,
ये नहीं कि आप सक्रिय नहीं हैं, कई घटना घट गई आप घर पे सोए हैं, एक्टिव ही नहीं हैं। तो एक सफल पत्रकार के लिए अत्यंत जरूरी है कि वो हर स्तर पे एक्टिव हो। कोई घटना आपके मार्केट में होती है जहाँ पे मानवता प्रभावित होती है, जहाँ पे मानव अधिकार छुड़े होते हैं, जहाँ पे मानव के अधिकारों का हनन होता है, वहां पे पहुंचे, सक्रिय रहें। सक्रियता पहली कसौटी है पत्रकार बनने के अच्छे। यह सक्रियता उसे समाचार संकलन लेखन दोनों में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। सक्रियता होगी तो समाचार में नयापन और ताजगी होगी। अगर सक्रियता नहीं होगा तो बासीपन, जो यानी वही पुराना वही चीज़ें आएंगी। अनुभवी पत्रकार अपने परिश्रम और निजी सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वे देखिए तमाम जो खबरें होती हैं उनसे जुड़ी अभी मामले पेपर में नहीं आए होते हैं, अभी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी नहीं बताए होते हैं, लेकिन फिर भी अनुमान लगाते हैं, कहते ये होने की संभावना है, सूत्रों से पता चला है। ये तमाम समाचारों में आप सुनते होंगे सूत्रों से पता चला है, तो तमाम उनके निजी सूत्र होते हैं जिनसे वह खबरें आती हैं, जिससे रोचकता बनती है उनकी सक्रियता पे, उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। और पत्र और पत्रकार सम्मानित होते हैं, जिसे पत्रकार जासूसों की तरह सक्रिय रहते हैं। यानी कोई घटना स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं राजनेताओं के खिलाफ या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, वही पत्रकार सम्मानित होते हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। और वह कौन से पत्रकार होते हैं? जो सक्रिय होते हैं, जो एक्टिव होते हैं अपने कार्यों को लेकर, न किसी से दबने वाले होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसे पत्रकार ही निश्चित तौर पर सम्मानित होते हैं। पहला गुण है सक्रियता, यानी पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है। दूसरा है विश्वास पात्रता। पत्रकार का दूसरा गुण है विश्वास पात्रता, यानी ऐसा गुण है जिससे प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र से पत्रकार को समाचार प्राप्त होते हैं। पत्रकार हमेशा विश्वास पात्र बने रहने से ही समाचार नियमित रूप से मिल पाता है। संपर्क सूत्र जो हमेशा यह ध्यान रखता है कि जिस प्रकार पत्रकार के उसका संबंध बना है वो विश्वास को कायम रखता है। अगर सूत्र कोई सूचना बताते हैं, आम कोई बात आ गई, हमको इससे जानकारी मिली है, यह व्यक्ति बताए हैं, अब बेचारा निजी कारणों से वह न बताना चाहता हो लेकिन फिर भी वो बता दिया है, तो फिर इससे क्या होता है, एक विश्वास में कमी आती है। फिर निजी जो सूत्र होते हैं आपको गोपनीय सूचना देने से इनकार कर जाते हैं और फिर आपकी पत्रकारिता नहीं चल पाती, नुकसान होता है उस व्यक्ति का। इसलिए कभी उससे संपर्क नहीं रखेगा। कोई गोपनीय सूचना अगर उसकी गोपनीयता बनाए रखे, विश्वसनीयता विश्वास पात्रता बनाए रखे, जो सूत्र हैं जिनसे समाचार मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे पत्रकार बहुत आगे जाते हैं। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का गुण पत्रकार के कर्तव्य से जुड़ा है। पत्रकार का कर्तव्य है वह समाचार को ऐसा पेश करे कि पाठक उसे समझते हुए अपना लगाव महसूस करे। ऐसा विश्लेषण न हो कि उबाऊ हो, बोझिल हो, अपनापन लगे ही नहीं, लगे कि एक तरफा है, एक उसकी वस्तुनिष्ठता बनी न पाए। चूंकि समाचार लेखन संपादकीय लेखन नहीं होता, तो लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिलती, उसे वस्तु निष्ठता होना अनिवार्य है। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि वस्तु निष्ठता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। पत्रकार का उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास को विस्फोटक समाचार आता है, कोई विस्फोटक समाचार आता है। आज के संदर्भ में दंगे को ही ले लें, किसी स्थान पे दो समुदाय, हिंदू मुस्लिम, दो कम्युनिटी के बीच में, ईसाई जैन, दो बीच कम्युनिटी में दंगा हो जाता है। पत्रकार सब कुछ खुलासा करके नमक मिर्च लगाकर समाचार पेश करता है, तो उसके परिणाम बड़े ही विध्वंसनात्मक होते हैं। ये गुण नहीं होना चाहिए कि तिल को ताड़ बजा दे। लेकिन आजकल डिजाइनिंग जर्नलिस्ट हो गए हैं, जो एक डिजाइनिंग हो गए हैं, किसी खास चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, किसी खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निष्पक्षता का थोड़ा सा अभाव है। वह ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं जिन पे उनकी टीआरपी बढ़े, जिनसे उनकी जो है नाम बढ़े, फेमस बढ़े। इस चक्कर में उनसे मतलब नहीं है कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दो समुदाय के बीच में कैसे दंगे हो जाएंगे, इसका उनके जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो काफ़ी कठिनाई होती है ऐसी पत्रकारिता से, इससे देश में जो दंगे बढ़ते हैं। इसलिए अनिवार्य है
वस्तुनिष्ठता को बनाने रखना। विश्लेषणात्मक क्षमता यानी सबसे जरूरी है। देखिए कई पत्रकार के अंदर ये गुण होता है, वो काफ़ी विश्लेषणात्मक ढंग से करते हैं। तमाम ऐसे न्यूज चैनल हैं उसमें विश्लेषण एनालिसिस जो होता है बहुत ही जो है रोमांचक होता है, जिसमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, रोचक ढंग से पेश नहीं कर सकता। आज के पाठक केवल तथ्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप केवल आंकड़े दे दिए, देश में ये हो रहा है, कोई फैक्ट दे दिए, उसे रोचकता प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा महत्व है। किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप पिछड़ जाते हैं। तो सबसे जरूरी है विश्लेषण, अच्छा क्षमता होना, प्रेजेंट करना। पाठक समाचार की व्याख्या चाहता है, समाचार के साथ साथ विश्लेषण में दूध में पानी मिलाने की तरह जो गुथा रहता है, यानी लेकिन व्याख्या भी संतुलित होना चाहिए। पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पे होता है, समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पे दो तरह का होता है। यानी समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को एकत्र करने में होता है, और इसके अलावा पत्रकार सम्मेलन, तमाम इंटरव्यू लेते रहते हैं। देखिए जर्नलिस्ट इंटरव्यू भी पेश करते रहते हैं किसी के साथ मुलाकात का, इस क्षमता का उपयोग आता है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखा देती है, जो पत्रकार समाचार को समझाने और प्रस्तुत करने में जितना अपनी विश्लेषण क्षमता का उपयोग कर सकेगा, समाचार उतना ही दमदार होगा और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग जिसे कहा जाता है, और उतना ही वह पत्रकार प्रसिद्ध भी होगा। उदाहरण के लिए एक सीधी खबर है, भारत ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए निर्णय लिया, योजना लागू करने की तिथि घोषणा नहीं की है, किंतु पत्रकार स्रोतों से पता करता है कि कर्ज माफी किसी दबाव के तहत किया जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। समाचार का यह रूप व्यंग्यात्मक रिपोर्टिंग का रूप है, दोनों पक्ष को ले रहा है, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सरकार दबाव में है, लेकिन आज हम क्षणिक लाभ के लिए हम लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा। यह निश्चित तौर पे यह जो विश्लेषण होता है वह व्याख्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। चुनावी वादा निभाने, किसानों का कर्ज माफ कर भारत सरकार ने किसानों का ध्यान रखते हुए उनका कर्जा माफ करने का निर्णय लिया, इससे राजकोष पे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पार्टी द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए लिया गया है। इस तरह के जो उदाहरण हैं निश्चित तौर पे काफ़ी व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के अंतर्गत होता है। सबसे जरूरी है भाषा, प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी एंड जो है उच्चारण और धारा प्रभाविता को लेकर सबसे बड़ी कला है समाचार लेखन की। भाषा पे अधिकार, पत्रकारों की भाषा बड़ी संयत होनी चाहिए, बड़ी नपी तुली होनी चाहिए, बड़ी मनमोहक होनी चाहिए, बड़ी आकर्षक होनी चाहिए, नहीं तो दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कला में माहिर होना, भाषा पे अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं। समाचार पत्र में अलग अलग समाचारों के लिए अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे अपराध के समाचार, खेल के समाचार या वाणिज्यिक समाचार की भाषा अलग अलग होती है। अब खेल समाचार में अब वहाँ पे अब मिडान, मिडाफ, तमाम जो होते हैं, गुगली, ये टर्म आपको नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे आप कैसे उसको समझ पाएंगे। तमाम फुटबॉल के हैं, गोल है, उस पर तमाम जो है उसके टर्म होते हैं वो जानना पड़ेगा। निश्चित तौर पे समाचारों में सीधी, सरल, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरल भाषा होगी। एक बात और, पत्रकार को एक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता निर्धारित कर लेना चाहिए, इससे उसकी संबंधित शब्दावली पत्रकार परिचित हो जाता है और जरूरत पड़ने पे नए शब्दों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। इस बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा होगी। तथा पत्रकारिता की विविध रूप, प्रकार और समाचार से जुड़े विभिन्न जो टर्म हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सभी ने जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति के अंतर्गत जनसंचार के अर्थ परिभाषा, माध्यम तत्व, समाचार के अर्थ परिभाषा और उसके विविध रूप, पत्रकारिता के विविध अर्थ और परिभाषा और प्रकारों पे आप सभी अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि जनसंचार एक जो है बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे भी MCQ क्वेश्चन भी आने वाले हैं।
और निश्चित तौर पे इसकी तैयारी हमारी बृहद होनी चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का हमें विश्लेषण करना होगा ताकि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हम सभी सामना कर सकें और बेहतर कर सकें। तो बस यहीं तक, फिर आगे के भाग में हम आगे के तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।